हुई तुलसी जी की माला उसका मंगल सूत्र है और ये बताता है कि हम अनाथ नहीं है, हमारा स्वामी हमारी रक्षा करने के लिए है। इसका महत्व है। बच्चों को बचपन से पढ़ाइए। मैं जिस विषय पर यहां पर आया उस पर पहुंचूं। बच्चे अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से जीवन में कुछ भी प्राप्त कर ले, अच्छी बात। बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन माता पिता का धर्म है, बच्चे यदि सफल हो रहे हैं तो बच्चों की प्रशंसा करिए, लेकिन बचपन से उनके मन में इस बीज का रोपण करिए कि तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है जिससे तुमने ये लक्ष्य प्राप्त किया। बचपन से। मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी के परिवार में राम जी भगवान हैं, इस बात को कौन जानता है? बोलिए। मां कौशल्या कौन जानता है? क्योंकि मां कौशल्या को राम जी ने 2 बार विराट रूप का दर्शन कराया, मां जानती हैं। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी जब विवाह करके वापस अयोध्या लौटे हैं तो कौशल्या मैया बार बार राम जी का हाथ देख रही हैं। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जाऊं बारे। मां जानती है कि राम भगवान है, उसके बाद भी कहती हैं, राम कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, और झेले इतना भार निहार जाऊं बारे। और बताओ राम, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, कैसे किए संहार निहार जाऊं बारे बारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारे बारे। मां कहती है, इतना भारी धनुष कैसे उठा लिए? मैंने सुना कि तुमने ताड़का को, सुबाहु को मार दिया, ये कैसे किए? राम जी मौन है। मां बोली, मुझे पता चल गया कि सब ये काम कैसे हुआ है। राम जी बोले, कैसे हुआ है मां? मां कहती है, मां ने क्या कहा? मां ये नहीं भी कह सकती थी, अरे तुम तो भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मां ने ये नहीं कहा। क्या कहा? मुझे तो लग रहा है राम कि जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार निहार जाऊं बारे। ये क्या है? जीवन के किसी भी उपलब्धि में जब हम अपने से बड़े की कृपा दर्शन करेंगे तो हमको अभिमान होने वाला नहीं है, अभिमान नहीं होगा। और बचपन से प्रयास किया जाए, बचपन से। आपको मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे हैं। साथ में राम जी अकेले नहीं आए थे। राम जी के साथ लक्ष्मण जी, सीता जी तो थे ही, इनके अलावा कौन थे? विभीषण जी थे, सुग्रीव जी थे, अंगद थे, नल नील थे, बाली नहीं, हनुमान जी महाराज थे, श्री जामवंत जी थे, सठ निसठ थे, और कौन था वो? गवगवाक्ष थे। इतने सारे कपि लोग आए थे हनुमान राम जी के साथ। सारे कपि लोग आपस में बात कर रहे हैं। राम जी ने पहले कपियों का परिचय कराया गुरु जी से। गुरु जी पूछे, ये लोग कौन है? वशिष्ठ जी पूछे राम जी से, ये लोग कौन है? राम जी कहते हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। गुरु जी, ये सब मेरे सखा हैं। भय समर सागर कहां बेरे। बेरे कहते हैं जो छोटी सी नाव होती है जिससे छोटी छोटी नदी पार करते हैं, उसको बेरे कहते हैं। बेरा बेरा। राम जी बोले, ये सब मेरे सखा हैं और युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये मेरे सखा मेरे लिए नाव बन गए। गुरु जी, इन सखाओं के कारण ही मैं युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाया। सारे कपि सोचने लगे, राम जी क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने तो छोटे छोटे राक्षसों को मारा था, जितने बड़े बड़े राक्षस थे उनको तो राम जी नहीं मारा है, कह रहे हैं हम लोग के कारण हुआ। भगवान समझ गए कपि लोग क्या सोच रहे हैं। भगवान ने कहा, मैंने नहीं मारा है, गुरु जी को दिखा करके राम जी ने कहा,
मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। और आप लोगों को लग रहा है कि राम ने मारा है, मैंने नहीं मारा, इनकी कृपा धनुजर न मारे। राम जी कहते हैं गुरु जी की कृपा से मैंने सबको मारा। ये भाव क्यों आया? बचपन से मां कौशल्या राम जी के भीतर ये भरती आई हैं कि तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त करोगे तुम्हारे श्रेष्ठ की कृपा प्रसादी से प्राप्त होगा। और वो बीज जीवन भर राम जी के पास रहा। राम जी धनुष तोड़ने गए तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लेकर के गए। और इतना ही नहीं, आप दर्शमानस पढ़िएगा, गुरु जी के पास से चले विश्वामित्र जी के पास से, तो राम जी ने प्रणाम किया है, फिर गए हैं धनुष के पास। और धनुष के पास जाने के बाद भी गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरहि प्रणाम मन ही मन की। राम जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। तो यदि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ गए हैं तो धनुष के पास जाकर कौन से गुरु जी को प्रणाम किए? बोलिए। अयोध्या में बैठे गुरु जी वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ चुके हैं, लेकिन धनुष के पास जाकर राम जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, गुरु जी को जो अयोध्या में विराजमान है। इसके बाद राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। इतने लोगों का आशीर्वाद जब राम जी के साथ लगा तो भगवान ने क्षण भर में उस धनुष का भंजन कर दिया। यह आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। हम श्रेष्ठ के पास रहें चाहे न रहें, स्वभाव होगा तो हमको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। कई लोग लगवे रही के प्रणाम नहीं करते हैं, और कई लोग दूर रहकर भी नित्य मानसिक दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान के मंदिर में जाइए ना तो आगे जाने के लिए धक्का मुक्की न करिए, दूर कोने में कहीं खड़े हो जाइए। भगवान सबको देख रहे हैं, कौन प्रसादी लेने आया है, कौन मेरे से मांगने आया है और कौन हमको निहारने आया है, भगवान सब जानते हैं। कहीं भी जगह मिले चुपचाप शांति से खड़े होइए और भगवान को देख करके और प्रणाम कर लीजिए। आप यदि सीढ़ी पर भी रहेंगे तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। है? भगवान ने भंजन किया, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। और आपको बताऊं, ये दृश्य देखकर जितने राजा थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, सब लगे चिल्लाने। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां तह गाल बजावन लागे। गाल बजाना मने, गाल बजाना मने आ करना नहीं हुआ। गाल बजाना मने हल्ला करना, चिल्ला चिल्ली करना। क्यों? जो आदमी कुछ नहीं करता वो हल्ला बहुत अच्छा करता है। आप किसी कार्यक्रम में भी देखिएगा, जो आदमी कोई काम नहीं करता वो सबको ऑर्डर देता है, पानी लाओ, सब्जी लाओ, चावल लाओ, झुट्टे हल्ला करता है। एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे तो जितने व्यवस्था वाले लोग थे वही हल्ला करते थे। श्रोता कोई हल्ला ना करे, वो सब चिल्लाए, कोई हल्ला नहीं करेगा। लाइन से खड़े हो जाए, सब चिल्लाए, कोई हल्ला नहीं करेगा। सभी राजा चिल्लाने लगे। अरे ये कौन सी बात हो गई? केवल धनुष तोड़ने से विवाह कैसे हो सकता है? हमारे रहते इस कन्या से विवाह कोई और कर जाए, हम होने नहीं देंगे। एक राजा ने कहा, एक काम करो, बंदी बना लो दोनों राजकुमारों को, पकड़ो मारो। एक राजा ने कहा, यदि जनक जी सहायता। मजे की बात देखिए, उठ कोई नहीं रहा, सब बैठे हैं, बैठ के सब बोल रहे हैं, पकड़ लो दोनों को। तो बगल वाला दूसरे से, जाओ जाओ जल्दी जाओ पकड़ लो। अपने कोई नहीं उठ रहा है। एक राजा ने बोला कि यदि जनक जी सहायता कर दें तो हम दोनों को अभी बंदी बना लेंगे। अरे जनक जी काहे सहायता करेंगे भाई? लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया ये सभी राजा हमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार सभी से मिल लूं। राम जी बोले, चुप्पे रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। देहरादून ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बस थोड़ी देर में सेला कोई पहुंचेंगे, अभी वो, अभी सभी राजा अपने आप शांत हो जाएंगे। शांत रहो। और ठीक थोड़ी देर बाद, अभी जो प्रारंभ में हमने और आपने चौपाई गाई है, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, अवसर सुने शिव धनु
आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीरा भूति भल भ्राजा, गौर शरीरा भूति भल राजा। भाल विशाल त्रिपुंड राजा भाल विशाल त्रिपुंड राजा। भाल विशाल त्रिपुंड राजा। भाल विशाल त्रिपुंड राजा। भगवान राम ने जब शंकर जी का पिनाक भंजन किया तो उस धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड उसकी गूंज से गुंजायमान हो गया। और आपको बताऊं, श्री परशुराम जी, नाम सुने हैं ना आप लोग? परशुराम जी ही ये धनुष जनक जी के घर में रखे थे। बोले थे कि जनक जी ये धनुष मेरी अमानत है, आप कुछ दिन रखिए, बाद में हम लेकर के जाएंगे। अब हम अपने घर में अपन गाड़ी रख करके जाएं और आप उसको गिरवी रख देंगे? नहीं रख सकते ना। धनुष टूटने की आवाज चारों तरफ फैली। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है महेंद्र, आज भी है, उसी पर परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष टूटने की जब आवाज कान में पहुंची, समझ गए ये तो पिनाक के टूटने की ध्वनि आ गई। पूरा शरीर क्रोध में कांप गया और उसी वेश में पहुंच गए मिथिला। पहुंचे मिथिला, गोस्वामी जी स्वरूप का वर्णन करते हैं। गौर शरीर, शरीर गोरा है, भूति भल भ्राजा, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है। भाल विशाल, भाल मने ललाट, ये कैसा है? विशाल, विशाल, जिसका ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना सौभाग्यशाली। लेकिन बड़ा ऐसे हो, बाल उड़ने के बाद बड़ा ना माना जाए, बाल के साथ बड़ा हो, विशाल ललाट। पंडित जी, अब पंडित जी को देखिए, यहां से लेके यहां तक तिलक लगाते हैं, इनका तो सब ललाटे ललाट है। जिसका जितना बड़ा ललाट वो दिखाई देना चाहिए। लेकिन आजकल का तो हेयर स्टाइल भगवान मालिक है। ऐसे ऐसे बाल बच्चे कटाते हैं ना। यहाँ एक एक्सप्रेस हाईवे बनता है, फिर स्टेट हाईवे बनता है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है परशुराम जी के। गोरा शरीर है। गोरा आदमी क्रोध में आता है तो चेहरा किस रंग का हो जाता है? लाल। यहां कहते हैं ऋषभस कछुक, ऋष यानी क्रोध के कारण, कछुक थोड़ा अरुण होई आ, चेहरा अरुण हो गया है, लाल हो गया है। आय सुका कहिय कि न मोही, आय सुका कहिय कि न मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोहे, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहे, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहे। श्री राम जी ने आगे जाकर श्री परशुराम जी को प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से भगवान ने कहा कि प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा?